this beautiful magic session. तो आई होप आप सब लोगों का दिन बहुत 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 अच्छा गया है और आप बहुत ही आप आपने होमवर्क सब किया है, सब लोगों ने किया है, आशा करती हूँ। ठीक है, तो चलिए विल जस्ट स्टार्ट ऑफ विद द ग्रैटिट्यूड एंड गुरु नमस्कार प्रेयर। सब लोग First of all, please on your video, everyone. Yes, please switch on your videos, everybody. Okay, we'll start off with the Guru Mantra. Make sure your back is straight. Relax your shoulders. Have a smiling face throughout the session. Inhale and exhale. Observe your breathing. Calm down your mind. Slow down your breathing. Let's chant Om Tara once with deep inhale. Adapt Namaskara Mudra Anjali Hasta. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms. Place it above your eyes. Massage your eyes clockwise and anti-clockwise. Massage your face. Slowly open your hands. Open your eyes. Look at your palms. Have a smiling face. Namaste to each and everybody. Can you unmute yourself? Everybody. Nahi? Okay. Okay, I think you can unmute yourself now. Yes. Thank you, Bihuji. Welcome. Thank you. Please आप सब आपका वीडियोस ऑन कर दीजिए। ऑन नहीं था हम ना आज एक एक्सरसाइज करने वाले हैं, उसके लिए ना इट्स अ लाफ्टर एक्सरसाइज, तो सब लोगों का फेस दिखेगा तो बहुत मजा आएगा। सो प्लीज आप अपना वीडियो ऑन कीजिए, जिन लोगों ने भी ऑफ किया है ऑन कीजिए, जल्दी से ऑन कीजिए। मैं सिर्फ 5 सेकेंड दूंगी, 5 सेकेंड में सब लोगों का वीडियो ऑन हो जाना चाहिए। हेलो यस हेलो हाँ, who's it? हेलो ओके, लिया जी एक्सप्लेन करेंगे गेम के बारे में। Sure, Pooja, thank you. Let's invite her with a round of applause. Thank you, Liaji. Thank you so much. Whatever you're teaching, it's very nice, divine. Thank you so much. Okay, चलिए। Thank you, Bihuji. Yes. So, hello everyone. Welcome Magic Book Day 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अमेजिंग सेशन है आज का। बहुत सारी ऐसी चीजें हमारी लाइफ की आज ओपन होने वाली है, वो मिस्ट्री, जो कुछ ऐसे क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं हमारे डे 3 के रिलेशनशिप वाले चैप्टर में, जिसके भी साथ आपके रिलेशनशिप है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क होंगे। तो कई बार तो हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे उनके सोल्यूशन ढूंढे, किस तरीके से एक्ट करें, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे हमको इश्यूज आ रहा है। तो ये सारी चीजें आज की इस ब्यूटीफुल सेशन में
सॉल्व होंगी, समझ में आएंगी और मैजिकल तरीके से कैसे उन रिलेशनशिप में जान डालें। जैसे अभी की ये मीटिंग देखिए, सभी के फेस देखिए, ऑलमोस्ट कितने लोग मुझे दिख रहे हैं, 32 पार्टिसिपेट है, बट सिर्फ 6 या 8 लोगों के वीडियो ऑन है, बाकी सबके ऑफ। तो आप इसकी सीरियसनेस समझ रहे हो या नहीं, आई डोंट नो, बट बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ब्लैक स्क्रीन से तो बात नहीं कर सकती, मुझे पता ही नहीं यहाँ पे कौन है, वो कनेक्शन कैसे होगा। Am I audible, Pihu? Yes, you are audible. Yes. Okay. तो इस चीज की सीरियसनेस आपको बहुत, मैंने बोला ना, फर्स्ट कंडीशन यही है कि आपको अपना कंप्लीट सरेंडर देना है, कंप्लीट फेथ और बिलीव आपका होना चाहिए, और वो सीरियसनेस होनी चाहिए। हर चीज के लिए जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाते हैं, जो मैसेजेस आपको दिए जाते हैं, या कुछ आपको करने के लिए बोला जाता है, तो वो आपको करना है। गॉट इट? तो आज हमारी वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए, अभी मुझे कुछ लोगों के फेस दिख रहे हैं, जैसे मधुमिता जी है, ओप्पो F19 है, आप रीनेम कर लीजिए अपने नाम से, सरोज जी है, मुस्कान कुशवाला, माधुरी जी, सब लोगों के फेस दिख रहे हैं। बट फेस देखिए, अपनी खुद की शक्ल आप देखिए कैसे दिख रहे हैं, सभी ऐसे बुझे बुझे, एकदम उदास। क्या हुआ? देखो आपके पीछे कहीं कुछ आपका गिरा हुआ तो नहीं है, देखिए। हाँ, गिरा हुआ है, जस्ट लुक बैक, पीछे तो देखो। आपकी स्माइल कहाँ है, आपकी एनर्जी कहाँ है? आज हमारी एनर्जी और वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए थोड़ा आपको बॉडी मूवमेंट और अपना वो वाइब्स को राइज करना पड़ेगा। एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करेंगे और सभी का इसमें पार्टिसिपेट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अपना वीडियो ऑन कीजिए, अभी का अपना फेस देखिए, और आफ्टर एक्सरसाइज आप देख लेना कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहा है। हर एक इसमें पार्टिसिपेट करेगा, बहुत 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 मजा आने वाला है। So all the best all of you. Say thumbs up, कौन कौन रेडी है? yes, wow. सभी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन। उषा जी अनम्यूट कर लीजिए खुद को, आप कर पा रहे हो? यस सभी अनम्यूट कर लीजिए। Say one word. Wow. 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 I'm the best. I'm the best. I'm I am the best. I'm the best. Say to yourself, I'm the best. I am the best. I'm the best. I'm the extraordinary. I am the extraordinary. Wonderful. Now नहीं, वेट, अभी हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। प्लीज ऑन योर वीडियो एवरीवन। पीहू जी एक्सरसाइज स्टार्ट कराइए। हर एक पार्टिसिपेट करेगा और आपकी आवाज इतना शाउट होना चाहिए जितना जोर से आप बोल सकें। ओके, सो आई एम आल्सो रेडी एंड सो क्या देंगे? यस, हम प्रोसीड क्या देंगे? क्या देंगे? The exercise you have to bend down and 8 months bend down. Bend down. Look at my Start.
Okay, thank you so much. तो सब लोगों ने एंजॉय किया है और सब लोगों के फेस पे स्माइल है। लेट्स मी चेक सब लोगों के फेस पे स्माइल है। जातो इकडे ओके, तो हमने गूगल के बारे में बोला है। आई थिंक सब लोगों को मिला होगा बहुत। आई थिंक 2 to 3 मेंबर्स ने फिलअप करके भेजा है। तो जिन लोगों ने भी नहीं भेजा है तो प्लीज आप फिलअप करके हमारे ग्रुप में आपका डिटेल्स डाल दीजिएगा प्लीज। Am I audible to all? Yes, Piyu. Okay. तो आप सब लोगों को ग्रुप में आया होगा डिटेल्स, एक फॉर्म आया होगा जिसको आपको फिल करके भेजना है। तो शायद 2-3 लोगों ने ही भेजा है। तो प्लीज आप वो जो भी डिटेल्स है उसको फिल करके भेजेगा ताकि हम एवेल्युएट कर सके। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल तक सब लोग फिल करके भेज दीजिए और कंप्लीट फॉर्म आपको फिल करके भेजना है। ऐसा नहीं कि आपने कोई एरियाज में आपने मेंशन किया है और बाकी सब आपका फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा ही है। तो प्लीज बैठ के सोचिए, सुबह जैसे ही उठते हो जो भी क्वेश्चंस है उसका आंसर्स अपने आप से पूछ के आराम से बैठिए, एक हाफ एन आवर टाइम निकालिए और वो फॉर्म देखिए और जो भी आपका आंसर्स आएगा उसको रिकॉर्ड करके आप भेजिएगा। तो बाय टुमारो आई होप सब लोगों का वो फिलअप फॉर्म आ जाना चाहिए। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच एंड चलो लेट्स स्टार्ट with today's session. Over to you, Leah ji. Thank you. Thank you, dear. So all of you, all magical participate, आप सबका इस जादुई दुनिया में स्वागत है। आज का हमारा है डे 3 रिलेशनशिप। रिलेशनशिप वर्ड से आप क्या समझते हो? कैसा रिलेशनशिप और किसके साथ? What the meaning of this word? प्लीज चैट बॉक्स में डालिए, मैं पढ़ रही हूँ आपके चैट। आप अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। चैट बॉक्स किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया है, रिप्लाई फास्ट कीजिए, हमारा क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। या हैंड रेस करके आप बोल सकते हो कि हाँ मुझे आंसर करना है। व्हाट इज दिस रिलेशनशिप? क्या किसी को पता नहीं है कि रिलेशनशिप होता क्या है? I'm audible? Okay. Relationship is very important in our life. Relationship means the compatibility between two people. Okay. Very nice. हाँ जी, माधुरी जी अनम्यूट कीजिए। Important pillar of life. जागृति, very nice. हाँ माधुरी जी अनम्यूट कीजिए और बोलिए। हाँ जी मैम। What is relationship? रिलेशनशिप संबंध किसी का भी हो सकता है, किसी के साथ हस्बैंड वाइफ का, मदर डॉटर का, भाई बहन का, मम्मी पापा का, किसी के साथ भी संबंध कैसे होने चाहिए। Exactly right. Thank you. हाँ उषा जी अनम्यूट कीजिए। आपस में जिनसे भी अपने मिलते हैं उनके साथ अपने रिलेशन होते हैं, उसी को रिलेशनशिप बोलते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू। विवेक जी
अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्कार। रिलेशनशिप जो है वो हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण एक जरिया लगा लो, या एक महत्वपूर्ण भाग है। अगर रिलेशनशिप अगर नहीं होंगे तो हम किसी से कोई बात नहीं कर सकता, किसी से कोई मिल नहीं सकता, किसी से कोई घूम नहीं सकता। तो विदाउट रिलेशनशिप ऐसा लगेगा कि आप एक जंगल के अंदर खड़े हो, कुछ ना पेड़ है ना पौधे हो, खाली आप एक आसमान को देख रहे हो। बिल्कुल आपकी जिंदगी जो है सुनसान हो जाएगी, सुननी पड़ जाएगी। तो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। थैंक यू विवेक जी इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन देने के लिए। बिकॉज ऑफ विवेक जी हमारे बहुत सीनियर मैजिक बुक प्रैक्टिशनर है, सो उन्हें बहुत हद तक पता है। ओके, थैंक यू फॉर दैट। हाँ जी, तो रिलेशनशिप क्या है और इससे हम क्या समझते हैं? संबंध, रिलेशनशिप जिससे भी हमारा जुड़ता है, हमारे नियर डियर वंस, हमारे आजू बाजू के लोग, हमारे ऑफिस में किसी से भी जिनसे हम बात करते हैं या सराउंडिंग में जो लोग हैं, उन्हें कहते हैं रिलेशनशिप। अभी हमारे रिलेशनशिप सबके साथ कैसे हैं अभी चेक कीजिएगा आप लोग। क्या आप उन रिलेशनशिप से खुश हो? हस्बैंड वाइफ, फादर मदर, सास बहू, माँ बेटा, या ऑफिस के लोग, स्टाफ, कोलीग्स, किसी के भी साथ क्या आप हैप्पी हो? 100% जैसा आप चाहते हो वैसे रिलेशनशिप आपके लोगों से है? यस या नो? चैट बॉक्स में डालिए, फटाफट टाइप कीजिए यस नो। आंसर यस है तो बहुत अच्छा, और जिनका आंसर नो है तो क्वेश्चन पूछिए खुद से कि क्यों, कहाँ लैकिंग है और क्या ऐसा मिसिंग पॉइंट है। ओके, बहुत से आंसर आ रहे हैं नो नो नो, 50-50 एंड ऑल। ओके, तो वो मिसिंग पार्ट क्या है? क्या ऐसा हम लोग नहीं कर रहे जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है? चाहते तो सब अच्छा ही बनाना है, लेकिन होता क्यों नहीं? क्या रीजन है? क्या आपने कभी खुद से ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या रीजन है? क्या आपने कभी खुद से ये क्वेश्चन पूछा है कि क्या रीजन है? यस या नो? नो, नहीं पूछा। तो पूछो अपने आप से कि क्या रीजन है, क्यों हमारे रिलेशनशिप ऐसे हैं कि हमको अच्छा नहीं लगता या जैसा हम चाहते वैसा नहीं है। फर्स्ट अपने माइंड में ये गूगल सर्च को डालिए, आपको आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो आज का हमारा चैप्टर रीडिंग, बुक रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। विवेक जी आप रीड कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए खुद को। सभी लोग सोचिएगा इस बारे में, बिकॉज ऑफ इसके ऊपर हमारी पूरी दुनिया टिकी है। रिलेशनशिप एक ऐसी नाव है, बोला ना, जिस शिप के अंदर बैठ के आप पार उतर सकते हो। अगर प्रॉपर इसको हैंडल किया, कंट्रोल किया तो आपको ये तार देती है, या तो आपके सपनों की दुनिया की तरफ लेके जाती है, पार उतरते हो, और नहीं तो कहीं ना कहीं आप ऐसे स्टक हो जाओगे, डूब जाओगे कि आपकी फीलिंग्स, आपकी वाइब्रेशन पूरा का पूरा आपको नेगेटिविटी में लेके जाएंगे, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसको सबसे पहले ठीक करना बहुत जरूरी है। सेकंड बात, अभी हम सब सोच रहे हैं हमारे रिलेशनशिप किस किस के साथ अच्छे नहीं है, क्यों अच्छे नहीं है, पर सबसे पहले आप अपने आप से अभी एक क्वेश्चन कीजिए कि क्या मेरे रिलेशनशिप मेरे खुद के साथ अच्छे हैं? क्या आप अपने आप को खुद को जानते हो? आपके अपने आप के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हैं? ये क्वेश्चन किया कभी किसी ने खुद से? या विवेक जी के तो बहुत अच्छे, आई नो। जिसके भी स्माइली फेस दिख रहे हैं उनके 99% रिलेशनशिप अपने आप के साथ बहुत अच्छे होंगे, इसीलिए वो लोग दूसरों के साथ भी वो रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। हमारे पास जो होता है वही चीज हम किसी को लौटाते हैं, राइट? हमारा वेसल जब भरा हुआ रहता है तो हम किसी को ऑफर कर सकते हैं या किसी को कुछ दे सकते हैं। जो आपके अंदर रहेगा वही आप बाहर दोगे किसी को,
ये बहुत सच्चाई है, बहुत ट्रुथ है। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी भरी है तो आप किसी को भी ईर्ष्या, नेगेटिविटी, बुरी बातें, कड़वाहट, आपके मुंह से वर्डिंग्स भी ऐसे निकलेंगे। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। और अगर आप अपने आप में फुलफिल हो, आप में खुद में लव है अपने आप के लिए, तो आप दूसरों को भी वही दोगे। और ये प्रकृति का ये नियम, ये यूनिवर्स का लॉ है कि जो देते हो वो लौट के आता है। तो सबसे बड़ा रीजन, जो देते हो वो लौट के आता है। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ना कि रिलेशनशिप में हमारे साथ सब अच्छा अच्छा हो। यस, नो, प्लीज सर तो हिलाइए, हाँ ना, म्यूट अनम्यूट नहीं, लेकिन सर तो भगवान ने दिया। यस, नो, हाँ ना बोलिए। हाँ, ओके, अभी दिख रहा है मुझे। तो सब लोग चाहते हो ना कि सबके साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो। यस, अग्री। तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो कि रिलेशनशिप अच्छे हो, तो सामने वाला पर्सन भी आपसे यही एक्सपेक्ट करेगा कि नहीं? यस और नो? यस। चाहिए हम सबको अच्छा अच्छा, पर क्या हम देने के लिए रेडी है अच्छा अच्छा? हम कंडीशन रखते हैं ना कि पहले वो शुरुआत करे फिर हम देंगे। इज इट ट्रू? सामने वाला मेरे से हंस के बोलेगा तो ही तो मैं उससे बात करूंगा, नहीं तो मैं बात क्यों करूं? एटीट्यूड, राइट? एटीट्यूड ये किलर है, आपके रिलेशनशिप को तोड़ने वाला। उसने तो मुझे ऐसा कहा, मैं क्यों सामने से उससे जाके बात करूं? राइट? और ये चीजें आपको स्टक करती है, आपकी रिलेशनशिप को तोड़ती है, ब्रेक करती है। सो आज इस बुक में, इस रिलेशनशिप के चैप्टर में हम समझेंगे इस सारे लॉस को, क्या और कैसे आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। कंपलसरी है जो बोले वो करना, तो करोगे तो ही रिजल्ट आएगा। हाँ बोलोगे तो ही मेरे को पता चलेगा। ओके, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ या मैं कुछ अदृश्य देख नहीं सकती। सो आपका हाँ ना, यस नो, आपका जागे हुए रहना बहुत जरूरी है। सो आज का ब्यूटीफुल चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। रेडी हो सब लोग? यस, नो, यस, ओके, Yes, we are ready. Yes. वाओ। सो विवेक जी, हम बुक रीडिंग स्टार्ट करेंगे। यस यस, आई एम रेडी। बुक दिख रहा है? यस, दिख रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज के इस चैप्टर में आपकी जिंदगी के बहुत से ऐसे राज खुलेंगे और समझ में आएगा आपको। तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। कहीं कुछ डाउट है तो इंस्टेंट आप नोट पेन और डायरी अपने साथ लेके बैठिए। कुछ अच्छा लगे तो आप जरूर लिखिए। टेक अवेज भी आज आपको लिखना है कि आज के इस मैजिक सेशन से आपने अपने आप के लिए क्या ऐसा खोद के निकाला उस खजाने में से, या क्या लिया। अब ये तो आप पे है, अप टू यू, कि आप चम्मच भर के लोगे या बाल्टी भर के लोगे या अपना पूरा वेसल भरोगे। इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन जरूर कुछ ऐसा सीखना जिससे कि आपके रिलेशनशिप में वो मैजिकल जादू होना स्टार्ट हो जाए। सो एक्सप्लेन करेंगे विवेक जी? यस मैडम। दिस पिक्चर, इस फोटो के अंदर जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि एक टेबल है, टेबल में एक फ्रूट वाला वो रखा हुआ जिसमें फ्रूट्स पड़े हैं, कुछ फोटोज हैं, 3 तरह की फोटो है, खिड़की है पीछे, और एक किताब है और पेन है जिसके ऊपर मैजिकल स्पार्क्स काफी ज्यादा आए हुए हैं इसके अंदर, जो स्प्रिंकल्स। राइट। इसमें एक फोटो है, फोटो में कुछ लोग आपको दिख रहे हैं। संबंध और रिलेशनशिप का बॉन्डिंग होता है दो पीपल या हमारे सराउंडिंग जितने भी लोग हैं उनके बीच में, इन बिटवीन। तो वो चीजें संबंधों को आगे बढ़ाती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सामने वालों को कैसी एनर्जी देते हो और उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न मिलता है। तो अभी आज से ही चेक कीजिएगा कि क्या कहाँ आपके रिलेशनशिप में कुछ मिसिंग है।
तीसरा दिन जादुई संबंध। सम प्लस बंध, ये नाम के पीछे भी देखिए एक मिस्ट्री है। सम प्लस बंध, तो जो बंधते हैं आपके साथ बॉन्डिंग में, उस चक्रा में, उस रिलेशनशिप में, इस जन्म में, तो उनको बोलते हैं संबंध। कल्पना करें, हाँ जी आप पढ़िए विवेक जी। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या दुख है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या दुख है अगर कोई भी उसे ना सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या दुख है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। हाँ जी, अभी आप सब लोगों ने सुना, तो कल्पना करें, अभी सोचो अपने इमेजिनेशन को, अपनी विजुअलाइजेशन को। और हाँ, अभी तो मैं मीटिंग को बीच में स्टॉप करके कंटिन्यूस आपके साथ इंटरेक्टिव मतलब क्वेश्चन आंसर में रहूंगी, क्योंकि सिखाना बहुत जरूरी है और आपका सीखना और जागते रहना बहुत जरूरी है। सो वीडियो ऑन कीजिएगा। छाया आंटी को हंसी आ रही है, हाँ छाया आंटी, बट जरूरी है। मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट भी हूँ, बोला ना, और कभी कभी बहुत स्मूथ भी, तो दोनों मेरे को झेलना ही पड़ेगा आपको, नो ऑप्शन। तो कल्पना कीजिए, अभी 1 सेकंड के लिए आईज बंद करके सोचिए, जस्ट क्लोज योर आईज। ओके प्रिया जी, जस्ट क्लोज योर आईज। आप एक आइलैंड पर अकेले हो, बहुत ब्यूटीफुल आइलैंड है, फुल ग्रीनरी, एक अच्छा सा बंगलो, उसके बाहर स्विमिंग पूल, मस्त किचन, सामने गाड़ी खड़ी है, फुल ग्रीनरी के साथ, व्हाटएवर व्हाट यू वांट, हर वो चीज वहां पे अवेलेबल है, हर चीज वहां पे है। बट सिर्फ आप अकेले हो और वहां पे दूसरा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। आप जो चाहे वो कर सकते हो, आप जब चाहे नहा सकते हो, आप स्विमिंग पूल में जंप कर सकते हो, आप अपनी मनचाही खाना बना सकते हो, डिशेज बना सकते हो, टीवी देख सकते हो, हर वो चीज कर सकते हो। आप पेंटिंग बना सकते हो, हर चीज जो आप चाहते हो वो कर सकते हो। अभी देखो अपने आप को कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, रियलिटी में आ जाइए, आंखें खोलिए, चलिए आइलैंड से बाहर आते हैं। हो, आपके पास देखो प्रिया जी, आपकी सिस्टर बैठी है, देख के अच्छा लग रहा है? हाँ, तो क्या दुख है या क्या रीजन है अगर हम अकेले, हम चाहते तो यही है ना कि हमको खुशी मिले, इंपॉर्टेंस समझ में आई रिलेशनशिप की। अगर आप इस दुनिया में अकेले हो तो चाहे कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है? आपको खुशी मिलेगी, शांति तो मिलेगी वहां पे कि हाँ मैं अकेली हूं, अब जो चाहे तो फिर लेकिन आप झगड़ोगे किससे, गुस्सा किससे करोगे, बातें किससे करोगे, शेयरिंग किससे करोगे, हक किसको करोगे, प्यार किसको करोगे? इज इट? तो ये सारे इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए रिलेशनशिप बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है, किसी के भी साथ। अब सेकंड आता है कि कैसे रिलेशनशिप है अभी आपके लोगों के साथ। तो हाँ, जिनके भी साथ आप झगड़ते हो, जिनसे भी आप एक्सपेक्ट करते हो, कुछ भी एक्सपेक्ट करते हो, जैसे वाइफ अपने हस्बैंड से ये ऐसा करे, एक्सपेक्टेशन और जजमेंट, ये दो चीजें किलर है, मतलब रिलेशनशिप को मारने वाली पॉइजन है। तो क्या हम हर चीज को जज करते हैं पहले से ही? एग्जाम्पल, मेरे को 2 लोग साथ में, अभी प्रिया जी और उनकी सिस्टर दिख रही है, आई फॉरगेट योर नेम डियर। आप जज करते हो ना कि मेरी बहन ने पिंक पहना, अच्छा मैं कुछ बात बोलती हूँ तो हम साथ में रहते हैं तो पहले से हमको पता चल, अरे मेरी बहन तो ऐसे ही है, वो ऐसा ही करेगी मेरे साथ। एक्सप्रेस करने से पहले हमारा जजमेंट रहता है, ओ प्रिया तो ऐसी है, नहीं मैं तो उससे ये बात नहीं बोलूंगी, वो तो ऐसा ही करेगी, कंफर्म, राइट? तो ये जजमेंट किलर है।
हस्बैंड अपनी वाइफ के बारे में ऐसा सोचता है, वाइफ अपने हस्बैंड के बारे में ऐसा सोचती है। धीरे 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 क्या होता है, हम कन्वर्सेशन बंद कर देते हैं, बात बंद कर देते हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना बंद कर देते हैं लोगों के साथ, और धीरे 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 वो गैप बढ़ता जाता है, वो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। क्या हम लोग अंतर्यामी है? क्या किसी के मन की बात हम लोग समझ पाते हैं? इतना ज्ञान, इतना नॉलेज है हमारे पास? तो भगवान ने आपको ये जुबान दी है, आपको ये हार्ट दिया है फीलिंग फील करने के लिए, ये जुबान दी है अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए। तो क्या हम ऐसा करते हैं? 100% ट्रू फीलिंग किसी को हम बताते हैं? बताना स्टार्ट कीजिए, तभी तो सामने वाला समझेगा, राइट? तो रिलेशनशिप में अभी जिनके भी नो 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 आए या कुछ भी नेगेटिविटी है, फर्स्ट स्टार्ट कन्वर्सेशन, हेल्दी कन्वर्सेशन, कि हाँ ये बात है और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। हर संबंध, हर रिलेशनशिप हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बगैर हमारी खुशी की वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। और फर्स्ट कंडीशन, आपको अगर किसी से कुछ चाहिए तो वैसा उसे पहले देना सीखिए। किसी से भी जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उसकी जगह पे खुद को रखिए और वो चीज करना स्टार्ट कीजिए, तभी आपको ये फॉर्मूला समझ में आएगा। हाँ जी विवेक जी। बुक मैडम। हाँ दिख रहा है? नहीं, एक मिनट। हाँ जी। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। तो आज और अभी इसी वक्त कृतज्ञता का वो जादू अगर आपने अपने रिलेशनशिप में डाला, चाहे कितनी भी वर्स्ट रिलेशनशिप क्यों ना हो, ये जादू इंस्टेंट काम करना स्टार्ट कर देगा, बशर्ते आप इसे अलाउ करें तो, आप इस फॉर्मूला को अपनी लाइफ में अप्लाई करें तो। दूसरों लोगों के साथ संपर्क और अनुभव से ही आपके अपने जीवन में खुशी, अर्थ और उद्देश्य मिलता है। तो अगर आपने ये कट कर दिया तो आपकी लाइफ में ना खुशी बचेगी, ना ही कोई अर्थ बचेगा, ना कोई उद्देश्य बचेगा। सो चॉइस आपकी। हाँ जी। विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगेगा और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की भी नौबत आ सकती है। जी हाँ बिल्कुल। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है, किसी एक रिलेशनशिप को पकड़ लीजिए, एग्जाम्पल हस्बैंड एंड वाइफ, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ कंटिन्यू कंप्लेन जोन में है, उस आपके पास उनके लिए सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी है, अरे ये तो सुबह उठते नहीं, अरे ये तो ठीक से खाते नहीं, ये तो ऑफिस टाइम से जाते नहीं, ऐसा वैसा ये वो, किसी भी रिलेशनशिप में, अपने बच्चे के साथ ले लो, अपनी सासू मॉम के साथ, हर उस रिलेशनशिप में ले लो, अगर आप कंप्लेन जोन में हो और आप उनके साथ नियामतें, मतलब आप ब्लेसिंग और वो ग्रेटिट्यूड आपका बिल्कुल भी नहीं है, तो आपके संबंधों का ह्रास मतलब होने लगेगा, खत्म होने लगेंगे, मरने लगेंगे।
और अगर वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। जब विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है, कौन सा ज्ञान? अतीत के महान मनीषी, मतलब उनके पास वो नॉलेज था, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति में। आज अभी विज्ञान इस बात को प्रूव कर रहा है और आज उसको मान रहा है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, जैसे पहले क्या होता था, शिष्टाचार, ये मॉरल्स वैल्यू बहुत ज्यादा हाई थी। हर एक को झुकना, नमन करना, करुणा, दयालुता, ये सब गुण हमारे में बहुत ज्यादा होते थे। एक एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना हुआ था कि हमको बचपन से ये सिखाया जाता था। अभी तो अगर हम किसी के झुक के पैर छूते हैं ना, तो भी हमको थोड़ा शेम फील होता है। सुबह उठ के अपने माता पिता को प्रणाम करना आउटडेटेड लगता है। सुबह उठ के अपने हस्बैंड को ग्रीट करना या कुछ भी ऐसा अप्रिशिएट करना हमको थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई अगर आपके लिए कुछ करता है तो उसके लिए आपके दिल में बहुत ही ज्यादा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा कृतज्ञता होनी चाहिए। धीरे धीरे हमने रिलेशनशिप को अलग ही तरीके से और अलग ही वर्ल्ड में हम लोग आ चुके हैं, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल वर्ल्ड में आ चुके हैं और इसी से हमारे रिलेशनशिप आजकल बहुत खराब होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी उनमें आ गई है। तो जब आप इसमें ग्रेटिट्यूड डालेंगे तो इंस्टेंट आपको रिजल्ट दिखेगा। हाँ जी। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायत थी वह ओझल हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। तो हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। तो कौन सा है वो खजाने? वो रिलेशनशिप और उनके लिए ग्रेटिट्यूड हमारा खजाना है। और हम अगर उसके बारे में अवेयर हैं, जागरूक हैं, जाग रहे हैं, तो ही उन्हीं पलों में हम जीवित हैं, अदरवाइज तो हम मरे हुए हैं। चेक कीजिएगा, क्या आप अपने रिलेशनशिप में सबके लिए वो ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं? आपके लिए अगर कोई कुछ कर रहा है, एक बेचारा हस्बैंड सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करता है, घर परिवार ये वो, ऑफिस की डांट, बॉस की डांट, काम धंधे की परेशानी, सुबह से शाम तक बाहर आना जाना, ट्रैवलिंग, 1756 प्रॉब्लम रहते हैं। जब वो घर पे आता है तो एक पानी का ग्लास के साथ अगर हम उसका स्वागत करें, अच्छे खाने के साथ स्वागत करें, हमारे लिए वो अगर इतना कुछ करता है तो उसके लिए थोड़ा सा अप्रिशिएशन करें, तो उसे अच्छा लगेगा कि नहीं? या आते ही कंप्लेंट बॉक्स की तरह हम हमारा डेली रूटीन, अरे इसने ये क्या, उसने ये क्या, बच्चों ने ऐसा, बच्चों ने वैसा, कभी उस चीजों के लिए आपने बात करके अप्रिशिएट किया है कि हाँ आप हमारे लिए इतना कुछ करते हो, आई एम सो थैंकफुल फॉर यू? सोचिए, यस नो, कौन कौन ये करता है? नहीं करते तो करना स्टार्ट कीजिएगा। ये कोई भी रिलेशनशिप ले लो, ब्रदर सिस्टर का ले लो, माता पिता का ले लो, बच्चों का ले लो,
हर छोटी छोटी चीजों पे आप उनको थैंक यू बोलना स्टार्ट कीजिए। हर छोटा, चाहे आपको कोई पानी का ग्लास भी अगर ला के दे तो आप उसके लिए भी ग्रेटफुल और थैंकफुल दिल से महसूस कीजिए। और धीरे धीरे आप अपने आप को भी एक वो बदला हुआ इंसान पाएंगे। वो पॉजिटिविटी की वो पूरी ऊर्जा, वो आपका पूरा ऑरा क्लियर होना स्टार्ट होगा और आपको पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे मैंने ये पॉइंट मिस किए थे, इसी वजह से मेरे रिलेशनशिप आज अच्छे नहीं है। तो ये सारी चीजें किसने नेगेटिविटी फैलाई है? सिर्फ और सिर्फ आपने। और सिर्फ आप ही हो जो इस चीज को बदल सकते हो या उल्टा कर सकते हो। अगर कहीं पे लाइट नहीं है तो मैं जाके लाइट का बटन ऑन करूंगी तो ही मेरे रूम में लाइट आएगी। सपोज मेरे रूम में लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो मुझे एटलीस्ट उठ के जाके वो बटन को ऑन करना पड़ेगा, तभी वहां पे मुझे लाइट मिलेगी कि नहीं? यस अनु जी। तो इसी तरीके से आपको अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए पहल आपको करनी पड़ेगी। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो तो सबसे पहले देना स्टार्ट कीजिए। जिसको भी आपने अभी तक अप्रिशिएट नहीं किया है, उन सबको आज जरूर बताइएगा कि उन्होंने आपके लिए क्या किया है। मुंह से नहीं बोल सकते अभी तो इट्स ओके, आपकी वो फीलिंग, आपकी फ्रीक्वेंसी, वो वाइब्रेशन, ग्रेटिट्यूड लिखना जब आपको बोला है ना, जब आप ग्रेटिट्यूड लिखे तो आपके 5 सेंसेस, आपके 5 इंद्रियां उसमें शामिल होगी और वो थॉट्स ऑटोमेटिकली उन तक पहुंचेंगे। आप लिखिए और फिर मैजिक को फील कीजिए। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, मतलब इसमें अमेजिंग एनर्जी होती है। डेमो देखना है? किसको देखना है लाइव डेमो? यस नो? देखते हैं मैडम, देखते हैं। तो सभी लोग बोलिए आई एम फीलिंग हैप्पी। हैप्पी वर्ड सुनते ही अच्छा लगता है। आई एम फीलिंग हैप्पी। हाँ, आई एम फीलिंग हैप्पी। यस, हैप्पी बोलते ही कैसे स्माइल आ जाती है। और कुछ नेगेटिविटी, अभी जैसे अंधेरा, अंधेरा बोलते एकदम डार्क होता है कि नहीं होता है? किसी को शाउट करके कुछ भी ब्ला, कुछ कभी कभी मुंह से हम कितना चिल्लाते हैं, कुछ गाली वाली ये वो सब भी निकलता है, तो उस टाइम कैसे फीलिंग आती है? अपनी बॉडी की वाइब्रेशन सडनली, मन में ही बोलिएगा, जोर से नहीं बोलिए किसी को जिसको आप हेट करते हो, इंस्टेंट मन में बोलिए और अपनी फीलिंग को चेक कीजिए कैसे फीलिंग आ रही है, महसूस करो। नेगेटिविटी, लो में जा रहे हो? यस। तो ये चीजें, शब्दों में संसार समाया हुआ है और शब्द में बहुत फर्क पड़ता है। तो आप अपने मुंह से अभी क्या निकालते हैं, कैसे वर्डिंग्स निकालते हैं, वो तरंगे, वो भावनाएं सीधी बाहर आती है। ऑरा नाम सुना है ना? आजकल तो ऑरा स्कैनिंग भी होता है। तो जैसे आप फीलिंग महसूस करते हो वैसा आपका पूरा ऑरा क्रिएट हो जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो तो आपका ऑरा ऐसा बन जाता है, लोग आपके आसपास आना कम कर देते हैं, आपसे बात करना कम कर देते हैं, उन्हें आपके पास आने के बाद अच्छा नहीं लगता। चेक कीजिएगा अपना ऑरा और अपने वर्डिंग्स, अपनी फीलिंग को, क्या हर समय लो रहते हो? तो इसको शिफ्ट कीजिएगा अच्छी हैप्पी फीलिंग में। हर वक्त खुश रहना, खुद को भी अप्रिशिएट करना हर उस चीजों के लिए। जैसे मैं करती हूँ खुद को हमेशा, वाओ आई एम सो ब्यूटीफुल, अरे मैं तो इतना अच्छा एक्सप्लेन करती हूँ, वाओ मेरी स्किन कितनी ग्लोइंग है, आई एम सो इंटेलिजेंट, आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम ऑलवेज से। मैं हमेशा मिरर में देख के सबसे पहले सुबह उठ के यही बोलती हूँ दैट यू आर द बेस्ट। खुद को भी अप्रिशिएशन करना बहुत जरूरी है। और जब आप खुद से भी प्यार करोगी तो वो एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होने लगेगी, तो सेम चीज आप दूसरों को भी दे पाओगे। तो अभी आप, हाँ जी कंटिन्यू कीजिए विवेक जी। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है आपके जीवन में जादुई प्रगति
तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? सोचो सोचो कैसा महसूस करोगे। हर कोई जब आपको बोलेगा आपके नियर डियर, वाओ आप बहुत अच्छे हो, मैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, तो कैसा फीलिंग होगा? अच्छा ना? तो करके देखिएगा। मैडम ये हमने प्रैक्टिकल में किया हुआ है। जी हमारी बिल्कुल। हमारी कंपनी में ट्रेनिंग हुई थी जिसमें सिर्फ हमको आई लव यू बोलना सिखाया गया था। यस। और हमारे कई डिस्ट्रीब्यूटर जब गुस्से में होते हैं, पता चलता है, सबसे पहले फोन करते हैं, सर आई लव यू। वो कहते हैं यार आधा आधा काम वहीं पे हो जाता है। जी बिल्कुल, इंस्टेंट ये शिफ्टर है किसी भी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने का। अगर ये वर्ड हमको अच्छे लगते हैं तो सबसे पहली कंडीशन कि आप इन्हें किसी के लिए यूज करें, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें। सबसे पहले तो आज सभी को अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को बोलना चाहिए आज। अरे विवेक जी, आपसे बहुत सारे टिप रिक्वायर्ड है, आप अपने टेक अवेज प्लीज शेयर कीजिए। हाँ, बुक रीडिंग कंटिन्यू कीजिए। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। कंटिन्यू। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। कंटिन्यू। यस। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। मैडम पेज। या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। हाँ जी। तो अब आपको अपने 3 रिलेशनशिप को चुनना है जिसके साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है और आप इंस्टेंट बदलाव उनमें देखना चाहते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो आप कोई भी 3 रिलेशनशिप ऐसे चुन सकते हैं। आपको एग्जाम्पल यहाँ पे आपके दिए गए हैं कि कितने सारे रिलेशनशिप में से आप कोई भी चुन सकते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। आपको क्या करना है, उनकी तस्वीर आपके साथ होनी चाहिए, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे, कोई डायरेक्टली जाके तो इतना गट्स होता है तो डायरेक्टली उनको बोल सकते हो, नहीं तो आप उनकी तस्वीर के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि ये कैसे अदृश्य जगत में ये जादू 101% काम करता है। तो आपको उनकी फोटो लेनी है। उस तस्वीर में आप उनके साथ भी हो सकते हो तो चलेगा, नो प्रॉब्लम है वैसी तस्वीर, या सिर्फ अकेले उस व्यक्ति की तस्वीर हो तो भी चलेगा। जब एक बार आप फाइनल कर ले कि 3 संबंध आप चुन लेते हैं, तो उसमें जादू को गति देने के लिए, एनर्जी देने के लिए रेडी हो जाते हैं। तब आपको क्या करना है, आराम से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचना है जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं।
उस रिलेशनशिप उसमें आपको कुछ ऐसी खूबी ढूंढनी है, चाहे कितना भी वर्स्ट कंडीशन में क्यों ना हो, कितनी भी आप नेगेटिविटी, कितनी भी गालियां आप मन में उनको दे रहे हो, कितना भी भला बुरा बोल रहे हो, झगड़ा किया हो, कुछ भी हो, कैसा भी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन क्यों ना हो, जजमेंट नहीं करना है, कुछ भी हाँ ना ये वो डाउट कुछ नहीं करना है। आपको उसमें से खूबियां ढूंढनी है जिनसे आप प्रेम करते हैं, जिन रिलेशनशिप में, उनमें सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से, चाहे कुछ अभी आप ढूंढ के निकालना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, भले कितना भी वर्स्ट कंडीशन में क्यों ना हो आपका रिलेशनशिप, आपको सिर्फ खूबी ढूंढ के निकालना है। आप उनके धैर्य, उनके सुनने की योग्यता, उनकी काबिलियत, उनकी शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखों, मुस्कान, दयालु हृदय, उनके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या पास्ट में आपने उनके साथ रिलेशनशिप जब बहुत अच्छा था तभी आपने जो मोमेंट स्पेंड किए वो सब भी आप याद कर सकते हो, उनके लिए भी आप कृतज्ञ हो सकते हो। आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, सपोर्ट दिया, या आपको कुछ भी छोटी से छोटी भी अगर कोई हेल्प की हो या सहारा दिया हो। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन और नोटबुक लेकर कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें। आपको अपना बुक पेन लेना है, आपको फोटो सामने रखना है, उसकी 5 खूबियां आपको ढूंढ के निकालनी है। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 खूबियां ढूंढनी है। जब खूबियों की सूची बन जाए तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर आपको देखना है जैसे वो आपके सामने ही बैठा हो। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखना है, आपको उस इंसान का नाम लिखना है, साथ में ये भी लिखना है कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। एग्जाम्पल, धन्यवाद, थैंक यू, उसका नाम, सपोज एग्जाम्पल दिलीप, क्योंकि दिलीप, मैं धन्यवाद दिलीप क्योंकि आप मेरे लिए इतना कुछ करते हो, आप घर संभालते हो, मेरी केयर करते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद दिलीप क्योंकि आप मुझे हमेशा अप्रिशिएट करते हो। धन्यवाद पूजा कि आप मेरी बैक सपोर्ट में इतना अच्छे से हेल्प करते हो ताकि मैं मेरा मीटिंग ये वो सब बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर सकती हूँ। थैंक यू। थैंक यू विवेक जी क्योंकि आप बुक रीडिंग इतने अच्छे से करते हो, वॉइस सबको सुनाई देती है। थैंक यू। इस तरह से आपका कोई भी रिलेशनशिप हो जिसमें आप ग्रेटिट्यूड फील करो, उसके लिए आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू लिखना है। मिसाल के तौर पर आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। धन्यवाद जॉन क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मदद की। आपकी वाइफ है तो वो आपके लिए फूड बनाती है, प्रिपेयर करती है, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड धन्यवाद कर सकते हो। जब आप लोगों की सूचियां बना ले तो इस जादुई अभ्यास को कंटिन्यू करते हुए उनकी तस्वीरों को किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सके। आज जब आप उसकी तस्वीर देखें तो उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, फिर उस व्यक्ति का नाम ले। एग्जाम्पल, हाँ विवेक जी कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद। जब आप 3 लोगों की सूची बना लें तो इस जादुई अभ्यास, धन्यवाद हेली से, ठीक है। हाँ। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। हाँ जी, तो आज का हमारा ये रीडिंग यहाँ पे खत्म होता है। चैप्टर आपको चेक करना है, कहीं कोई डाउट है तो अभी क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन करेंगे। और इससे आपका हर संबंध अच्छा है तो बहुत अच्छा होगा।
शानदार है तो और भी ज्यादा परसेंटेज उसमें बढ़ जाएगा, और वर्स्ट है, खराब है तो एकदम मैजिकल तरीके से आप उसमें बदलाव होता हुआ देखेंगे। इवन आपके रिलेशनशिप में, आपके ऑरा में, आपकी वो फीलिंग में, हर उस चीज में, पॉजिटिविटी में आप फर्क, संबंध चमत्कारिक और तीव्र गति से होता हुआ देखेंगे। तो ट्राई कीजिएगा। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, ध्यान से सुनिएगा इसको, एग्जाम्पल को प्लीज अपना बैकबोन स्ट्रेट कर लीजिए और हर ईच एंड लाइन को जैसे बुक दिए जा रहे आप खुद भी पढ़िए तो आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची को दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुने, हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन ले। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में, अपनी डायरी में 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। आपको वो 5 बातें ढूंढना ही है। पास्ट से ढूंढिए, उसकी पर्सनैलिटी से ढूंढिए, चाहे आप उसको अच्छे पसंद करते हो या नहीं करते हो, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ अगर ढूंढोगे तो आपको जरूर मिल ही जाएगा। तो आज ही उन तस्वीरों को अपने साथ किसी ऐसी जगह पे रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। आप अपने पर्स में रख सकते हो, आप डायरी में रख सकते हो, आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, या कहीं छुपा के, अगर बताना नहीं है तो छुपा के कहीं भी रख सकते हो, लेकिन हाँ दिन में 2-3 बार ऐसा करें कि आपको वो दिखे। उन तस्वीरों को कम से कम 3 बार देखना है। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए आपको बोले और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहें। इसके बाद उसका नाम ले, धन्यवाद है। आज रात सोने जाने से पहले अपने जादुई पत्थर को एक हाथ में ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहें। तो आज का हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैम एक चीज पूछनी थी, क्लियर करनी जैसे। जस्ट अ सेकंड। ओके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मेरा एक क्वेश्चन था मैडम। बोलिए विवेक जी। मैडम मेरा एक फ्रेंड है जो लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, मैं पिछले 1 साल से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ पर हो नहीं पा रहा है कि किसी सोर्स के थ्रू भी जाता हूँ तो वो कहता है कि हम बात करेंगे। तो मैंने अब उसकी फोटो फेसबुक से ढूंढ के निकाल ली है, तो क्या मैं उसके ऊपर ये प्रैक्टिस कर सकता हूँ क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं। उसको प्रिंट आउट करा लीजिए और अपनी डायरी में उसको चिपका दीजिए और आपकी जो फीलिंग है आप उसमें लिखना स्टार्ट कीजिए और अपना पूरा एनर्जी का फोकस वहां पे दीजिए। डेफिनेटली आपको रिजल्ट दिखेगा। तो क्या वो डेली उसको देखूं मैं, या जो है उसको कल के दिन में जो मेरे को करना है? कल के लिए तो आपको करना जब तक ही उसे है। संबंध और उसको आगे भी रख दूं ताकि संबंध जब तक ना अच्छे हो जाए तब तक उसको ग्रेटिट्यूड करता रहूं मैं जो उसको देख। हाँ जी, जब तक कि वो रिलेशनशिप अच्छे ना हो जाए तब तक आपको कंटिन्यूस वो प्रैक्टिस करना है। और जिनके साथ अच्छे हैं उनके साथ भी कर लें और अच्छे हो बिल्कुल, जाएंगे बोला बस। ना 3 रिलेशनशिप आप चुन सकते हो। फर्स्ट प्रायोरिटीज है उसको नंबर 1 पे डालिए, आफ्टर सेकंड, आफ्टर थर्ड। ओके डन है जी, डन। Thank थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू विवेक जी फॉर ब्यूटीफुल बुक रीडिंग। थैंक यू मैम, वेलकम। हाँ पीहू जी अनम्यूट कीजिए। हेलो नमस्ते। आई रिमेम्बर कि जब मैंने ये स्टार्टिंग में प्रैक्टिस किया था और मैंने ग्रैटिट्यूड लिखा था अपने मम्मी को, और मैंने व्हाट्सएप में मैंने शेयर भी किया था मम्मी के बारे में कि हाँ लाइक कुछ अच्छा ही शेयर किया था। मेरी मेरी बहन बोल रही है तुझे हो क्या गया है, हाउ कम यू आर टॉकिंग गुड अबाउट मॉम, लाइक यू आर शोइंग लॉट्स ऑफ लव। तो इनिशियली में ऐसे होता है कि जब जब हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है एंड देन व्हेन यू गेट टू नो कि हाँ सब कुछ अच्छे से हो सकता है, बस ऑफ कोर्स अगर हम अपने पेरेंट्स से बात कर या किसी भी उलझन में अगर फंसते हैं तो ऑफ कोर्स हम सोचते हैं कि नहीं मैं ही ठीक हूँ आप गलत हो, मैं ही ठीक हूँ आप गलत हो। तो वैसी वाली फीलिंग आने के टाइम वैसा था मेरा फर्स्ट फीलिंग, बट आफ्टर प्रैक्टिसिंग दिस ग्रैटिट्यूड
firstly, I have just stopped criticizing myself. Of course, मैं सोच रही थी मैं कुछ मिरर इमेज ऐसा कर रही हूँ जहाँ पर मैं ही गलत रहूंगी. And when I got to know, when I corrected myself, अगर सामने वाला अगर बुरा भी कर रहा है तो it's okay, no problem. अच्छा भी कर रहा है तो मेरे लिए अच्छा है. तो वैसे स्पोर्टिवली लेके अगर आगे बढ़ती गई, मेरे रिलेशनशिप्स भी too good with my mom. पहले झगड़े से अभी नो झगड़ा, नो अंडरस्टैंडिंग से अभी अंडरस्टैंडिंग. So this bonding and the feeling जो अभी हो रहा है ये प्रैक्टिस करने के बाद में, I can't explain कि कितना अच्छा है. एकदम नेक्स्ट लेवल का बॉन्डिंग हो गया है. तो आई जस्ट वांट टू शेयर दिस एक्सपीरियंस टू एवरीबडी जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं. आप प्लीज अपने आप को मत क्रिटिसाइज कीजिए. इंस्टेड ऑफ टेलिंग एनीथिंग, जस्ट एक्सेप्ट दैट वन एंड आगे बढ़ते जाइए एंड मैजिक होगा आपके साथ और आप ऑफ कोर्स खुश रहेंगे उसको ध्यान देते हुए. तो thank you so much, Leah ji. Thank you Because of for all this beautiful sharing. I repaired myself and I am my relationships with everybody is becoming so magically growing and nice. So thank you for giving me Thank you for beautiful sharing. welcome. Yes, Priya ji. Okay. Hi. Remember your name, Anmol, right? Yes. 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 Okay. So I had two questions. One is how, if I don't have, अच्छा मतलब मेरे पास अगर printed photos नहीं है तो can I see those photos digitally on my phone? मैं phone पे देख सकती हूँ? जी बिल्कुल देख सकते हो, बट अगर फोन पे है तो आप प्रिंट आउट निकालने की मेहनत भी कर सकती हो. इट्स वेरी इजी. तो उसमें डिफरेंस ज्यादा लगेगा क्योंकि जब आप वो प्रिंट आउट करके 1 2 3 ऑप्शन बना के फर्स्ट सेकंड थर्ड रिलेशनशिप इसको कंटिन्यू करना है, और जब आप रिटर्न में करोगे ना सामने रख के तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा आएगा. Okay. And if जैसे मेरे साथ क्या होता है, I'm a film student, so एक बार I was shooting a film and I had a very मतलब मेरी लड़ाई हो गई थी मेरे cinematographer से. मैं डायरेक्ट करी थी तो मेरी स्क्रिप्ट पे बिकॉज हमारी लड़ाई हो रही थी उस टाइम पे मैंने इतने सारे ग्रेटिट्यूड्स लिखे हुए थे सारे क्रू मेंबर्स को कि आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस बट स्टिल वी एंडेड अप फाइटिंग इन द एंड. सो इफ देयर इज मतलब ऐसा लड़ाई हो जाती है इन शॉर्ट टर्म, हाउ डू यू देन सॉल्व समथिंग लाइक दिस थ्रू ग्रेटिट्यूड? लड़ाई हो जाती है, अभी हो गई, उस टाइम आपके रिएक्शन एक्शन जो वाइब्रेशन था वो सभी काम किया. आपने बहुत कुछ कहा होगा, उन्होंने बहुत कुछ कहा होगा. ओके, सो अभी लीव इट उन सारी चीजों को. आपको जिनके भी साथ जिस इंसान के साथ आपकी लड़ाई हुई उसको आपको उसकी क्वालिटीज को पकड़ना है. अच्छा, अब आपको वो पसंद नहीं बट ओके किसी चीज में तो वो अच्छा था. सब मतलब उसकी वो ओके वो मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं, लेकिन हाँ क्वालिटी अच्छा दिखता था, उसकी हाइट ज्यादा अच्छी थी, उसके लुक्स अच्छे थे, उसके ड्रेसिंग अच्छा था, आपके साथ उसकी टॉक्स अच्छी थी. बिफोर लड़ाई अगर आपके साथ उसके रिलेशनशिप अच्छे थे तो उसने कभी ना कभी आपकी हेल्प भी की होगी, कुछ सपोर्ट किया होगा. तो ऐसी किसी भी चीजों को ढूंढिए. ढूंढने के बाद ऐसे 5 पॉइंट आपको लिखना है, तो उनके लिए आप कंटिन्यू ग्रेटिट्यूड दीजिए और डेफिनेटली वर्क करेगा. आप अनम्यूट पे चले गए हो. सॉरी, म्यूट पे चले गए. हाँ अभी बोलिए. दिस इज तो लॉन्ग टर्म, ये तो मैं सोच के रखा है कि अगली बार से मैं तारीफ करूंगी उसकी. बट इफ जैसे मैं अवॉइड कर रही हूँ फाइट, मतलब होने वाली है लड़ाई, तो हाउ डू आई देन सेव इट फ्रॉम, मतलब हमारी लड़ाई होने से मैं कैसे बचाऊं? तो आपको ग्रेटिट्यूड अपने एक्शन जो ले रहे हो उस पे आपको ध्यान रखना है ना कि बेनिफिट कुछ होता नहीं है लड़ाई से. मुझे ऑलवेज लो में लेके जा रहे तो लड़ाई करना ही क्यों? सिंपल.
बट आपके अंदर इतनी वो होती है, मतलब कभी कभी मुझे उस दिन भी ये क्वेश्चन आया था, आई डिडंट आस्क, आई थिंक थोड़ा नेटवर्क का इशू था, कि व्हेन यू, मतलब जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो, आप इतना अच्छा अच्छा सोच रहे हो, बट देयर आर सम फीलिंग्स दैट यू वांट टू जस्ट वेंट आउट, व्हिच कैन आल्सो बी नेगेटिव, मतलब वो नेगेटिव भी हो सकती है, नेगेटिव विचार भी हो सकते हैं, पर बिकॉज ग्रैटिट्यूड की वजह से आप उन थॉट्स को अवॉइड कर रहे हो, तो आप हाउ डू यू डील विद दैट देन? आपकी थिंकिंग, आप अपने पैटर्न को पकड़िए, आप क्या वर्डिंग्स निकाल रहे हो। अगर दो चीजें होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव, ग्रेटिट्यूड होता है या तो नेगेटिविटी कंप्लेन जोन होता है। अगर आप कंप्लेन जोन में हो तो नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी, वैसे सिचुएशन ऑटो अट्रैक्ट होंगी। जैसे अभी आपने कहा ना कि झगड़ा होने ही वाला है, तो झगड़ा होने ही वाला है तो होगा ही। ओके, तो आपको ऐसा सोचना ही क्यों? और जब आप अगर ग्रेटिट्यूड फील करोगे किसी चीज के लिए, तो वहां पे नेगेटिविटी को खड़े रहने का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा। डू यू अंडरस्टैंड? या तो उजाला है या तो अंधेरा है। अगर आप उजाले में खड़े हो तो अंधेरे के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं। आप समझ रहे हो या कुछ कंफ्यूजन है तो और एक्सप्लेन करो कुछ एग्जाम्पल। सुनाई दे रहा है प्रिया जी? हेलो, आई एम ऑडिबल? पीहू, अनम्यूट योरसेल्फ। प्रिया जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, वी आर नॉट एबल टू हियर। प्रिया जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ हाँ जी, या वो थोड़ा नेटवर्क इश्यूज, आई कुडंट हियर यू। हाँ जी, ओके। अभी भी डाउट है? जैसे एग्जाम्पल लीजिए आपका क्लोज रिलेशनशिप। अभी मम्मी को ही ले लीजिए, मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ कि मम्मी ने आज रोटी बनाई, थोड़ी आपको पसंद नहीं है, आप कुछ और खाना चाहते थे, एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे थे, जज कुछ कर रहे थे, नहीं बना, तो अभी उस नेगेटिविटी को शिफ्ट करना है। अगर आप ग्रेटफुल हो मम्मी के लिए कि रोज आपको खाना बना के एटलीस्ट देते तो हैं, आपको खुद से वो चीजें नहीं करनी पड़ती, तो जब आप उनके लिए वो ग्रेटफुल फीलिंग में ही हो, तो आपको कंप्लेन करोगे क्या? कंप्लेन की फीलिंग आएगी? यस, नो, क्या? नहीं आएगी ना। इज दैट सिंपल। आपको ऐसे ही, मतलब हर चीज के बारे में जब आप ग्रेटफुल रहोगे तो कंप्लेन आपके साथ आएंगी ही नहीं, अट्रैक्ट होंगी ही नहीं। बस आपको वो चेक करते रहना है कि हाँ, कैसे मेरी फीलिंग और कैसे मेरे वर्डिंग्स और कैसा मेरा वाइब्रेशन निकल रहा है। आज के चैप्टर से रिलेटेड, मतलब आप किसी रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हो तो आपको वो 3 रिलेशनशिप को लेके उनकी बेस्ट क्वालिटीज को लिखना है और फिर उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड फील करना है। क्लियर? ओके, मैं एक छोटी सी शेयरिंग करना प्लीज। हाँ जी, थैंक यू। वेलकम। मैं एक छोटी सी शेयरिंग करना चाहती थी। यस प्रिया जी। हाँ जी, सो एक्चुअली मैं कई बार ट्राई कर रही थी कि मैं मैजिक बुक कर लूं, या मैं मैजिक बुक कुछ, हाँ जी, तो मैं मैजिक बुक करने की कई बार ट्राई कर रही थी, लेकिन या तो नहीं हो पा रहा था, कुछ ना कुछ पता नहीं, रिकॉर्डिंग्स से ट्राई कर रही थी बट कुछ नहीं हो पा रहा था। फिर मेरे दिमाग में बस था, मुझे न्यू बिगिनिंग्स बड़ी अच्छी लगती हैं, तो जैसे फर्स्ट आने लगती है या मंडे आने लगता है तो मेरे अंदर नई उम्मीद, उमंग सी जागती है। तो एक तो सबसे पहले इतनी मैजिकल चीज ये हुई कि आपकी क्लास पहले भी हुई है, लेकिन इस बार पता नहीं मेरे अंदर से भी एक वो था और किसी तरीके से ऐसा मैच सिंक्रोनाइजेशन बना कि मैं आ गई क्लास में। एंड सेकंड, मेरे दिमाग में एक चीज थी कि मुझे एक्चुअली मैं 5 साल पहले एक यूट्यूब चैनल बनाया था जिसपे मैंने वीडियोस बना के डाली थी, और 5 साल तक मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं वीडियोस बना के डालूं, या अब इंस्टाग्राम इतना अब फेमस हो गया, पहले नहीं था, तो मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन मुझे याद है मैंने आपसे पूछा था
फर्स्ट डे पे कि अगर मेरी ड्रीम्स बहुत बड़े हो तो ऐसा करके मैंने क्वेश्चन पूछा था जब आप ड्रीम्स लिखने थे हमें, और आपने कहा था कि सबसे पहले आपको भरोसा करना पड़ेगा कि आप केपेबल हो। और उस चीज से और इस मैजिक बुक को करने की इतनी एक शिफ्ट आ गया हैप्पीनेस में कि मैंने अभी तक 3 रील्स बना के इंस्टाग्राम पे डाल भी दी 4 दिन में। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है अंदर से, इतनी खुशी, एंड आई एम फीलिंग वेरी नाइस। मतलब आई गॉट समथिंग। मतलब मैं रोज मेरे साथ ये हो रहा था, मैं सुबह उठ नहीं पा रही थी क्योंकि मैं अपने आप को जबरदस्ती वापस सुलाती थी क्योंकि मुझे एंथुजियाज्म नहीं था मैं दिन में करूंगी क्या। लेकिन इस मैजिक बुक से मुझे ऐसे लगता है कि अच्छा मुझे ये करना है, मैजिक बुक प्रैक्टिस करनी है, और उत्साह बहुत बढ़ गया है। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल शेयरिंग कि आपने अपनी लाइफ में मतलब वो स्टेप लिया और उस पे एक्शन लेना स्टार्ट किया। तो बोला ना, जब फर्स्ट हम खुद पे वो कॉन्फिडेंस, खुद को भी अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हम खुद ही खुद को स्टॉप करते हैं कि नहीं ये वो, हमको खुद पे ही भरोसा नहीं होता। तो जैसे ही आपने शिफ्ट किया तो ऑटो और मैजिक बुक में आपका आना मतलब आप अलाउ नहीं करोगे कि हाँ ये मैजिक बुक आपको चुनेगी कि हाँ अब तुम्हारा टाइम आ चुका है शिफ्ट होने का, कुछ बदलने का। तो आज जो अभी इस कॉल पे है आप लोग, मतलब सोचिए कि आप इस दुनिया में बहुत ज्यादा ब्लेस्ड और बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हो कि इस मैजिक बुक ने आपको चुना है। ये मैसेज ऑलमोस्ट 2 से 5 हजार लोगों तक जाता है। हमारे ग्रुप में ऑलमोस्ट 500 से 700 लोग जुड़ते हैं। 500 से 700 में से इस कॉल पे सिर्फ 50 to 70 लोग आते हैं। 50 to 70 लोग में से सीरियसनेस के साथ वो डायमंड होते हैं जो प्रैक्टिस करके अपनी जिंदगी में वो उजाला ला पाते हैं, नहीं तो सिर्फ सुन के एंटरटेनमेंट करके चले भी जाते हैं। तो आप उस रेशियो में मतलब 100 लोग रहते हैं ना, तो उसमें से सिर्फ 2 या 3% वो डायमंड लोगों में आते हो जो इसकी प्रैक्टिस करके इसके इस नॉलेज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, सुन पा रहे हो। इसीलिए तो इसे मैजिक बुक कहते हैं। तो फर्स्ट तो खुद को अप्रिशिएट कीजिए कि आप यहाँ पे आज इस कॉल पे हो और प्रैक्टिस कर पा रहे हो, और गारंटी की ईच एंड एवरी डे आपकी लाइफ का और आज के बाद ये लाइफ लॉन्ग तक चीजें आपके साथ रहेगी। तो बोला ना, प्रकृति मतलब अनमोल खजाने देती है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसका प्राइसलेस है, आप उसका काउंटिंग नहीं कर सकते कि कितनी कीमती है। सो थैंक यू प्रिया जी। ईच एंड एवरी डे देखिए आपका ये लेवल कितना ज्यादा बढ़ता जाएगा। और आफ्टर 1 मंथ मैंने कहा था ना कि आज अपना एक फोटो खींच के रख लीजिए आफ्टर मैजिक बुक और बिफोर मैजिक बुक, क्या डिफरेंसेस आए हैं लोगों की लाइफ में, आपको तो बहुत ब्यूटीफुली पता होगा। सो अभी कंटिन्यूस मतलब 1 मंथ का आपने जो ये चैलेंज लिया है खुद के लिए, तो इसको कंपलसरी ईच एंड एवरी प्रैक्टिस को कीजिएगा। और सारा का सारा ग्रेटिट्यूड इस मैजिक बुक को जाता है। और आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं किसी की भी लाइफ में अगर थोड़ा सा भी कुछ एक स्माइल कुछ अच्छा कर पाऊं तो मुझे वो एनर्जी का बूस्टर मतलब रॉकेट लग जाते हैं। so, इसीलिए इसे इंटेंशन के साथ मैं ये करती हूँ। इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप अपने जितने नियर डियर जितने लोगों को इनवाइट कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं उस नेगेटिव जोन में फंसे हुए हैं, तो हो सकता है उनकी लाइफ में भी ये उजाला आ पाए। सो प्लीज इनवाइट योर नियर डियर वंस। और आप लोग भी कंपलसरी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसकी सीरियसनेस को समझिए, टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। इसीलिए मैंने ग्रुप भी क्लोज रखते हैं कि अननेसेसरी मैसेजेस ना आए, ग्रीटिंग्स वगैरह ये वो। आप हर मैसेज को पढ़िए। आपको अगर कुछ प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है तो वो प्रैक्टिकल में आपको इंस्टेंट फॉलो करके देना है, इंस्टेंट। आज भी जैसे पीहू जी ने फर्स्ट अनाउंसमेंट किया था कि बहुत से लोगों ने वो कुछ अपना मैसेज या अपना ये डिटेल में इसे शेयर नहीं की, तो हम आपको वो रिजल्ट दे भी नहीं पाएंगे अगर आपने सीरियसनेस और वो कमिटमेंट नहीं दिया। सो थैंक यू। और आज जिसने भी फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं वो प्लीज फिलअप कर दीजिएगा, वो डिटेल प्लीज सेंड कर दीजिएगा। यूट्यूब पे ये वीडियोस है अपलोड, आप अपने कमेंट्स वगैरह, यहाँ पे हमारा टाइम लिमिट है
10 o'clock, तो उससे ज्यादा 5 या 10 मिनट हम लोग एक्स्ट्रा ले सकते हैं, 15 मिनट मैक्स। आप अपने कमेंट्स वगैरह वहां पे भी आप दे सकते हैं, आप वहां पे भी शेयरिंग कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू। उषा जी और रीमा जी दोनों, हाँ रीमा जी अनम्यूट कीजिए। हेलो, हेलो, आपका वीडियो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। just 1 second. I have one question. Hello, हाँ रीमा जी, hello. मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। जैसे फोटो हमारे पास अगर नहीं हो तो उनको विजुअलाइज ऐसे ही माइंड से कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप क्या करिएगा, कल भी मुझे मैसेज किसी ने किया कि मेरे पास उसका फोटो नहीं है, तो आप एक सिर्फ अपनी बुक में आप उसका पिक्चर ड्रॉ भी कर सकते हैं अपनी इमेजिनेशन के अनुसार। कैसा भी ड्राइंग परफेक्शन जरूरी नहीं है, आप सिर्फ ड्रॉ कर दीजिए, जेंट्स है लेडीज है कौन है, और उसका नाम उस पे लिख लीजिए। और जब आप ये प्रैक्टिस करने बैठे तो आप कंप्लीट विजुअलाइज कीजिए कि वो इंसान उसका ही फोटो है और आप उसके साथ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, मतलब अपने माइंड के अंदर जैसे कि हम थिंक करते हैं किसी के बारे में, सिस्टर ब्रदर्स कोई भी, तो एक छवि सी आती है हमारे माइंड में। तो उस तरीके से हम ये 3 जो संबंध बताए हैं जैसे आज के चैप्टर में, तो उसी माइंड में उसे लाके और वैसे ही मतलब इमेजिनेशन कर सकते हैं। जैसे थैंक्स बोलना, 5 बातें उनके बारे में अच्छी लिखनी है, फिर उसके लिए धन्यवाद करना है, वो ऐसे भी बिना फोटो भी मतलब हो सकता है ना? हाँ पॉसिबल है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। वेलकम। ये चैट बॉक्स में एक मैसेज आया है इनका इनका एक मिनट, हाँ जसबीर सिंह का। लिया जी, कैन आई ट्राई दिस विद अ बिजनेस कॉम्पिटिटर ऑल्सो? हाँ जी बिल्कुल, आप किसी के भी साथ ऐसा कर सकते हैं। हाँ उषा जी अनम्यूट कीजिए। उषा जवार जी। छाया जी और उषा जी, 2 लोगों का हैंड रेस है, तो आप प्लीज जल्दी पूछिए आपके क्वेश्चंस, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। उषा हेलो। जी, हाँ जहर। हाँ उषा हेलो। जी बोलिए। हाँ, मैं पूछ रही थी कि जैसे अपने फोटो मोबाइल में है, तो मोबाइल को देखते भी आपका क्वेश्चन रिपीट कीजिए, मुझे सुनाई नहीं दिया। कि जैसे मोबाइल में फोटो है तो उसको मोबाइल में वो फोटो लेके सामने रख के और लिख सकते हैं। आपको वो फोटो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसे प्रिंट आउट करवा लीजिए, वो बहुत बेटर होगा। ओके, तो उसकी इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा आएगी। थैंक यू। थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू। हाँ छाया जी छाया जी, अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र लिया जी। जय मैं जी। ये पूछना चाह रही हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है, वापिस लिख के, या वो फिर हमको भरने नहीं आ रहा है फॉर्म? हाउ टू फिल द फॉर्म? आप वी उसमें हैव टू राइट अगेन द सेम थिंग एंड देन फिल इट, हाँ उसको कॉपी या उसका करके प्रिंट आउट नहीं? आप उसको कॉपी कर लीजिए अपने चैट बॉक्स में, और फिर स्पेस दे के आप अपने आंसर उसमें जो जो डिटेल लिखा आप देते जाइए, और सिर्फ आप फोटो उसके साथ सेंड कर देना तो वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छी बात है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ रवि जी रवि जी अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। आपका वीडियो ऑफ है। हेलो।
हाँ जी। मैम मुझे पूछना था, जैसे आपने बोला है कि फोटो रखना जरूरी है। अब दिन भर क्या होता है कि मैं ट्रैवलिंग में रहता हूँ एक्चुअली, मार्केटिंग की वजह से। तो दिन भर तो मुझे पॉसिबल नहीं होता है कि मैं बार बार देख सकूँ। मतलब जैसे 2 से 3 बार आपने कहा है वो फोटो देखनी चाहिए। तो आप वो फोटो 3 आप एक बार लेके बुक में चिपका दीजिए, फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप अपने कहीं भी मोबाइल में उसको स्टोर कर सकते हैं, अगर साथ में कैरी करना पॉसिबल नहीं हो तो आप वो जी मैम, स्क्रीनशॉट, हाँ स्क्रीनशॉट लेके आप उस जैसे फोटो को देख के भी विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, तो मुझे यही पूछना, क्योंकि एक्चुअली कैसा होता है, कई बार मुझे बैंकर से मिलना होता है, कई बार कस्टमर से मिलना होता है, तो पॉसिबल नहीं होता है मुझे, और ट्रैवलिंग में मैक्सिमम टाइम मेरा निकल जाता है। हाँ, तो बस बुक में एक बार वो स्टिक करके उसका फोटो ले लीजिए, आप इजीली वो कर पाएंगे, फिर ट्रैवलिंग में भी आप यूज कर पाएंगे। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? अनु जी। मैम ये फॉर्म क्या व्हाट्सएप में आपके नंबर भी सेंड करना है? हाँ जी, उसमें डिटेल दी गई है, नंबर भी दिया गया है, आपको उसी पे सेंड करना। थैंक यू मैम। वेलकम। सो नो मोर क्वेश्चन। थैंक यू मैडम। वेलकम। प्लीज इसकी यूट्यूब रिकॉर्डिंग भी आप अपने स्टेटस पे भी लगा सकते हैं, आप अपने ग्रुप्स में भी सेंड कर सकते हैं। और अगर हाँ आप बहुत ज्यादा इस चीज को और इस उजाले को आगे बढ़ाना चाहें तो आप अपने नियर डियर फ्रेंड्स को भी जोड़ सकते हैं इसमें, उनको इनवाइट कर सकते हैं, ग्रुप की लिंक भी भेज सकते हैं ताकि वो लोग भी आपके साथ जुड़े। आपको भी ये बुक उनके साथ करने में मजा आएगा, क्योंकि नियर डियर फ्रेंड्स फैमिली सब लोग अगर साथ में रहे तो आप उनके साथ वो प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जैसे एक सर्कल बनता है, मतलब हम हैं, हमारे बाद हमारे रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप के बाद आपका घर है, घर के बाद मोहल्ला, मोहल्ला के बाद गांव, बहुत कुछ है। तो जब एक दिया जलता है ना, तो उस एक दिए से हम कितने सारे दिए जला सकते हैं, उसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगता, बट हमारी छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी में बहुत सारा उजाला भर सकती है। सो प्लीज ट्राई कीजिएगा मैक्स टू मैक्स। थैंक यू। आज ग्रेटिट्यूड प्रे करेंगे हम लोग सभी रोज की तरह। प्लीज आज की इस कॉल के लिए, इस मैजिक बुक के लिए, पूरे दिन में जितनी भी अच्छी बातें हमारे साथ हुई उनके लिए, हमारे रिलेशनशिप के लिए, उस परमात्मा का, उस हर यूनिवर्स का, सबका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड नाइट, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू। Thank you so much, Leah ji, for the beautiful, wonderful session. It's so Thank you. helpful, and Good I'm night, Shubh so Ratri. blessed, and everybody are blessed to come here. तो इसका पूरा लाभ उठाइए, इसको प्रैक्टिस करते रहिए, और मेरे जैसे मैजिक्स को आप अट्रैक्ट करते रहिए प्रैक्टिस के जरिए। सो थैंक यू सो मच, विल सी यू टुमारो। और प्लीज आप फॉर्म भेज दीजिए, और मैंने चैट बॉक्स में व्हाट्सएप का नंबर लिख दिया है, अगर कोई क्वेरीज या कुछ भी हो तो आप उस नंबर पे व्हाट्सएप डिटेल्स, मतलब यू कैन जस्ट चैट, एंड हम वहीं पर आपको ये वो जो फॉर्म है हम सेंड करेंगे, तो आप उसी पे रिप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।